हेलो गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा कंप्यूटर की शॉर्ट की कमांड। इससे पहले जो वीडियो में हमने बताया था जी तक हमने बताया था, जैसा कि आप एफ और जी में सीख चुके हैं। और उसके बाद आज आपको बताया जाएगा एच से ओ तक। जैसे हम कंट्रोल प्लस एच प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिल लेते, ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। और फाइंड रिप्लेस गो टू, इसके बारे में हम पिछले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। इसमें एक नया फीचर हमको देखने को मिलता है जो कि कंट्रोल एफ और जी के अंदर ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही थी। नीचे स्पेशल करेक्टर है जो ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही थी। यहाँ पर और ज़्यादा फीचर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फॉर्मेट है, लैंग्वेज है, फ्रेम है, स्टाइल है, हाईलाइट है। ये ज़्यादा ऑप्शन आपको यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स के अंदर और एक्स्ट्रा मिलेंगी। स्पेशल करेक्टर है यहाँ पर आप ही और आपको ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आपको जो करना है, यहाँ पर आप और भी फैसिलिटी से यहाँ पर एंट्रेंस हो सकते हैं कंट्रोल एच से। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल आई। आई क्या होता है? आई का मतलब होता है इटालिक। इटालिक मतलब तिरछा लिखने वाला। फॉर एग्जाम्पल एक करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैं इसको इटालिक करना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको हाईलाइट करूँगा, हाईलाइट करने के बाद क्या होगा, इससे कंट्रोल और आई मैं इस पर प्रेस करूँगा, देखना टेढ़ा होगा थोड़ा। ये देखे, अब दिखाई दे रहा है आपको टेढ़ा हो रहा है। एक बार और करके दिखा देता हूँ, अब सीधा हो जाएगा। ये देखो, इस वर्ड के ऊपर फोकस कीजिए आप ही, मेरे माउस पॉइंटर के ऊपर ही देखना। यहाँ पर मैं आई प्रेस कर रहा हूँ, टेढ़ा होगा थोड़ा, ये यानी इटालिक। कंट्रोल आई प्रेस करने से क्या होता है, इटालिक होता है। ओके, नेक्स्ट जे। जे क्या है? जे फॉर जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एफ ए लास्ट पे यहाँ पर फास्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है आपको फास्ट है, ये फास्ट लिखा है। मेरा ये फास्ट यदि कट जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे नीचे आ जाता है, एफ ए ऊपर चले जाता है और एस टी नीचे आ जाता है, कट जाता है वर्ड, यानी कोई सेंटेंस कट जाता है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, इसको हम पूरा हाईलाइट कर लेंगे इस तरह से और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। अभी मेरा होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें इंटर प्रेस कर दी। आपके काम करने के दौरान कोई वर्ड कट जाता है, आप सिलेक्ट ए मारिए और सिलेक्ट ए मारने के बाद आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई मतलब कि इसकी जो गैपिंग है, स्पेसिंग है, जो गैपिंग है, ये इसको कंप्यूटर ऑटो ले लेगा, ऑटो ले लेगा और आपका वर्ड पूरा कर लेगा। ये पूरा करके या तो नीचे दे देगा या तो ऊपर दे देगा। जस्टिफाई मतलब टूटे हुए वर्ड को हम एक में मिलाने को जस्टिफाई कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है के। के फॉर क्या है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या चीज होती है? जैसे यहाँ पर मैंने कर रखा है कि, और करके भी दिखा दे, मोहन को किया है मैंने। मैं चाहता हूं कि जैसे इसको राधा लिखा है, ये राधा को मैं हाइपरलिंक करना चाहता हूं। हाइपरलिंक मतलब एक इस फाइल का, इस वर्ड का दूसरे किसी वर्ड के साथ भी हाइपरलिंक कर सकता हूं मैं, और किसी फाइल के साथ भी, वेबसाइट के साथ भी कर सकता हूं, अपने ईमेल के साथ, एनी हाउ जहां से आपको इसको जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं राधा को जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं कंट्रोल यहाँ पर क्या करूँगा, के करूँगा। कंट्रोल के कर दिया मैंने। कंट्रोल के करने से ऐसे ओपन डायलॉग बॉक्स से आपका ये ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए, देखो, करंट फोल्डर, ब्राउज्ड पेज, यानी यूए प्लेस इन डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल। अब यहाँ पर तुम किसको लिंक करना चाहते हो राधा से, तो यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल को करना चाहता हूँ अभी के लिए, आप कर सकते हैं। मैं इतना करके सारे जो है बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मैं एक फाइल को एक्सेल की फाइल कर देता हूँ, ठीक है, एक्सेल की फाइल को कर देता हूँ। यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पर मेरा ये राधा क्या हो गया, मेरा जो है हाइपरलिंक हो चुका है राधा, ठीक है। यहाँ नीचे दिख रहा है आपको लाइनिंग आ रही है और ऊपर लिखा क्लिक टू फॉलो लिंक। आप नेट के अंदर भी पढ़ते होंगे, इस तरह से हाथ टाइप का दिखाता है। देखो हाथ कैसे दिखाता है, ये दिखाता हूँ आपको। जैसे कंट्रोल प्रेस करोगे और यहाँ पे माउस ले जाओगे, हाथ का प्रेस कर रहा है, यहाँ पे ले जाती है। अब इसको खोलना है तो आपने कंट्रोल प्रेस करना है, माउस को 2 बार क्लिक करना है इस तरह से, और यहाँ पर यस कर दो इसको, ठीक है, यस कर दो। और उसके बाद आपको देखो डायरेक्टली ये एक्सेल की फाइल में ले जाएगा आपको। यानी राधा से मैंने लिंक किसका, एक्सेल की फाइल का। आप वेबसाइट भी कर सकते हैं, अपने ईमेल को कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो ढेर सारे इसमें ऑप्शन दिए हैं,
जैसे आप यहाँ पर ये देखोगे तो यहाँ पर क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल, और एनी हाउ किसी को भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये जो हटाना है रिमूव लिंक, तो यहाँ पर रिमूव लिंक है, इसको हटा दीजिए, ये हट जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एल। एल क्या होता है? अलाइजमेंट। अलाइजमेंट मतलब क्या होता है? 3 प्रकार के हम यहाँ पे अलाइजमेंट रहते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइजमेंट जो बाएं तरफ से लिखाई करता है, एक होता है राइट अलाइजमेंट जो दाहिनी तरफ से लिखाई करता है, एक होता है सेंटर अलाइजमेंट जो बीच से लिखाई करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लेफ्ट अलाइजमेंट का बता रहा हूँ, तो लेफ्ट का ही मैं आपको करके दिखाऊंगा। जिससे मैंने कंट्रोल एन करना है। कंट्रोल एन अभी कहाँ पे है? मेरा लेफ्ट पे है। अब मुझे इसको क्या करना है, पहले मैं इसको राइट कर लेता हूँ, 1 मिनट, आपको समझ आएगा तभी। यहाँ पर है मेरा ये, ठीक है, ये कंट्रोल एन यहाँ पे मेरी लिखाई है। अब मुझे इधर लाना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कर्सर को ले जाऊँगा, क्लिक करूँगा और कंट्रोल लेफ्ट करूँगा तो ये बाएं आ जाएगा। यानी कंट्रोल एल से क्या होता है? अलाइजमेंट लेफ्ट। ओके। नेक्स्ट है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से क्या होता है? देख लीजिए, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो देखना मार्जिन, देख रहे हैं यहाँ पे यह मार्जिन आ रहा है। कितना हमें मार्जिन, मतलब स्पेस छोड़ना आगे को, मार्जिन। फिर प्रेस करेंगे और आगे जाएगा ये। क्लियर? कंट्रोल एम प्रेस करने से आपका मार्जिन सेट होगा, कितना आपको मार्जिन रखना है आगे से। क्लियर? नेक्स्ट है एन। एन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने फाइल पे मैंने काम किया है, अब मुझे नई फाइल की ज़रूरत है। मुझे नई फाइल की ज़रूरत है तो मुझे क्या चाहिए? एक न्यू फाइल चाहिए। न्यू फाइल के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे हम फाइल पे जाके न्यू लेते हैं यहाँ से, ऐसे नहीं, अभी हमें कीबोर्ड की मदद से लेनी है। तो हम कंट्रोल एन दबाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास इस तरह से नई फाइल खुल के आ जाएगी। और नेक्स्ट है कंट्रोल ओ। ओ जैसे कि आपने मेन्यू बार से की, आप ऐसे फाइल पे जाते हो, फाइल पे जाने के बाद और यहाँ पर ओपन करते हो, तो ये क्या है? ये तो है आपका माउस से, और आपने मेन्यू बार के माध्यम आप अभी सीख रहे हैं क्या, कीबोर्ड से, कि मैं डायरेक्टली किस तरह से इस फाइल के मेन्यू के ओपन में चले जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन में जाने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और ओ करना है। देख लीजिए, मैंने कहीं पर नहीं, मैंने कीबोर्ड में कंट्रोल ओ प्रेस किया तो ओपन क्या है हमारा, ये डायलॉग बॉक्स हो गया। यहाँ से मैं किसी फाइल को खोल सकता हूँ, जैसा कि मेनू बार से करते थे हम, सेम ऐसे कीबोर्ड से करें, शॉर्ट की कमांड है। ठीक है, यहाँ से हम किसी भी फाइल को खोल सकते हैं, वो डायलॉग बॉक्स खोल के हमें दे देगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।